शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। जी हां, कभी पाकिस्तान की सत्ता में काबिज इमरान खान और फैज हामिद इन दिनों पाकिस्तानी सेना के चंगुल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जी हां, भारत विरोधी राजनीति करने वाले इमरान खान और फैज हामिद जो आतंकियों के आका कहे जाते थे, वो पाकिस्तानी सेना के शिकंजे में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल की ये वही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान पर राज कर रही फौज को पहली बार उसके ही प्यादे से खुली चुनौती मिली थी। जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों ने हिंसा का नंगा नाच किया था। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तान फौज के ठिकानों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। लाहौर में तो पाकिस्तानी सेना कोर कमांडर के घर को इमरान समर्थकों ने लूट लिया था। सुनियोजित तरीके से हुए सेना विरोधी हिंसा के पीछे इमरान खान और उनके करीबी आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद को माना गया था। अब पाकिस्तानी सेना न केवल इमरान खान से बदला ले रही है, बल्कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का कोर्ट मार्शल भी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि फैज हामिद को देशद्रोह जैसे मामलों के तहत फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जा सकता है, जबकि इमरान खान को भी कानून का शिकंजा लगातार तंग कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने उसके ठिकानों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का कानूनी रास्ता साफ करवा ही लिया। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर आतंकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुना दिया जिससे इस मामले में इमरान और उसके समर्थकों पर मिलिट्री कोर्ट के तहत सजा दी जा सके। 9 मई 2023 के आरोपी इमरान समर्थकों को सजा दे सकेंगी सैन्य अदालतें। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को इसकी अनुमति दे दी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसके तहत आम नागरिकों के मुकदमे का फैसला भी सैन्य अदालतें सुनाएंगी। हिंसा के आरोपी 85 लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में फैसला होगा। वहीं फैज हामिद के खिलाफ पहले से ही सैन्य अदालत में सुनवाई हो रही है। देखो, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का प्लान बड़ा सिंपल है। वो चाहते हैं कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए या उनको इतना मजबूर किया जाए, इतना तंग किया जाए कि वो देश से प्लान करने के लिए तैयार हो जाए। इमरान के करीबी थे फैज़ अहमद, जो आईएसआई के पुराने चीफ थे, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है और वास्तव में उनको भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फॉर हिज क्लोजनेस विद इमरान खान। किसी जमाने से भारत के नंबर 1 दुश्मन रहे आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हामिद पर कानूनी फंदा फंस चुका है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और पेशावर के कोर कमांडर फैज हामिद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच भी की जा रही है। फैज हामिद इसी साल अगस्त महीने से ही पाकिस्तान सेना की हिरासत में है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार फैज हामिद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही हो रही है। 12 अगस्त से फैज हामिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। हामिद पर 9 मई 2023 की सेना विरोधी हिंसा की साजिश का आरोप है। पीटीआई नेता और पूर्व पीएम इमरान खान का बेहद करीबी था फैज हामिद। हामिद को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाना चाहते थे इमरान खान। बदले में इमरान का समर्थन कर रहे थे तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हामिद। मिलिट्री कोर्ट में आरोप तय होने के बाद फैज हामिद के खिलाफ सजा तय करने का रास्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तानी सेना का रुख सख्त है और सेना अधिनियम की धारा 6 के तहत उन्हें मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि फैज हामिद भारत का भी नंबर 1 दुश्मन था। भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं के पीछे उसी का दिमाग था। हामिद जून 2019 से लेकर नवंबर 2021 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डायरेक्टर जनरल रहा। इस दौरान भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश में उसका नाम भी सामने आया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत को चिढ़ाने के लिए फैज खुद काबुल पहुंचा था। अब भारत के इस दुश्मन को उसके कारनामों की सजा उसी के मुल्क में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, वहां हिंदुओं की रक्षा यूनुस सरकार नहीं कर पा रही है। हालात को संभालने और सुधारने के बजाय अब यूनुस सरकार जो है अपने ही देश को खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा में यूनुस सरकार ढील दे रही है। माना तो यह जा रहा है कि यूनुस सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी रणनीति बनाने में लगा है। रिपोर्ट आप सबको दिखा। यूनुस का पाकिस्तान परस्त चेहरा बेनकाब। पहले हिंदुओं पर कराया अत्याचार, अब पाकिस्तानी नागरिकों को दी वीजा में ढील। नागरिकों की आड़ में ढाका में आईएसआई के जासूसों की होगी फ्री एंट्री। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस के खौफनाक इरादे लगातार साफ होते जा रहे हैं। पहले भारत और हिंदुओं के विरोध की नीति चला रहे यूनुस पर पाकिस्तान की गोद में खेलने को तैयार बैठे हैं। यूनुस सरकार के एक फैसले से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए आईएसआई को अपने देश में खुली छूट देने का मन बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की पॉलिसी खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेशी धरती पर आईएसआई के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। वहीं पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी बेरोक टोक ढाका आकर काम कर सकेंगे, जबकि भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी को भी खुली छूट मिलने की आशंका है। वो जो यूनुस है वो एक किस्म से कठपुतली है अमेरिकन डीप स्टेट की, चाइना की और पाकिस्तान की। वास्तव में वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है उनको करने के लिए। वीज़ा में भी ढील दे दी है कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के वहाँ आ सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट और यूनुस के सत्ता संभालने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा कराया गया था, जिसका असर अब वहां की पॉलिसी पर दिख रहा है। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले इसके सबूत हैं। ढाका से लेकर चिटगांव तक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों को बांग्लादेशी पुलिस और सेना का आश्रय मिला हुआ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सरकार में शामिल नेता लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। यूनुस सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना था कि यूनुस सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन आईएसआई से हाथ मिलाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना और आतंकवादियों को वहाँ भेजना, फेक करेंसी को लाना, ड्रग्स को लाना और हिंदुस्तान की मुसीबतों को बढ़ाना। फेक करेंसी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे असला हो, चाहे वेपन्स हो और आतंकवादी भी हों। यूनुस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पूरा देश हिंसा और प्रदर्शन की जद में है, लेकिन यूनुस अपना घर संभालने की बजाय भारत विरोध की रणनीति पर अपना फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।